जब लड़के और लड़की की शादी होती है ना, खास करके अरेंज मैरिज, तो क्या होता है, सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं। पंडित जी मंत्र लगाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, समाज के अपने जान पहचान वाले लोगों को बुलाया जाता है। ये सब क्यों किया जाता है? जिससे कि ये प्रमाणित हो जाता है तुम दोनों अब विवाहित हो और सामाजिक रूप से आप जुड़ चुके हो। समाज में आपका आवागमन सब कुछ एक तरह से खुल जाता है। लड़की को गहने पहनाए जाते, मांग में सिंदूर, चूड़ा, अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीजें। वो सब क्यों करा जाता है? जिससे कि आप दोनों समझ जाएं कि आपका विवाह हो चुका है। ठीक है, पर ये सब चीजें बाहरी हैं। अंदर से पति पत्नी कैसे जुड़े, एक दूसरे के दिल में कैसे जगह बनाए। आपकी मम्मी 45 साल की हैं, पापा 50 साल के। जितना वो प्यार करते हैं उतना तुम्हारी पत्नी आज अगर शादी हुई है, साल, 1 साल, 6 महीने, वो नहीं करते होंगे। उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ा कैसे? ऐसा प्यार आज कैसे बढ़ा है? दिलों को जोड़ें कैसे? मम्मी 50 की होके भी किसी और मर्द को नहीं देखती। आज नई बहुएं जो आ रही हैं वो साल 2 साल में ही दूसरों को देखने लग जाती हैं। कारण क्या है? जो भावनात्मक जुड़ाव नहीं हो रहा है। देखिए, एक बहुत अच्छा मेरा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक वर्मा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पति पत्नी कैसे भावनात्मक जुड़े। क्योंकि एक बार अगर तुम भावनाओं से जुड़ गए, उसके बाद धोखा, अरे तुम छोड़ आना कहीं पब्लिक में भी, लगी हो महफिल हजारों की, विश्वास ही एक पवित्र रख सकता है। ध्यान से सुनना। देखो, मैं कहता हूं कि किसी एक को अपना बनाना हो ना, तो उसकी सुनो। और जहां लाखों को अपना बनाना हो, सैकड़ों को बनाना हो, हजारों को बनाना हो, उन्हें सुनाओ। नेता जब मंच पे खड़ा होकर भाषण देता है तो वो सुनता नहीं है, वो सुनाता है। क्यों? क्योंकि भीड़ को, लाखों को, हजारों को अपना बनाया जाता है केवल सुना के। अगर तुम एक एक के सुनने लग जाओगे तो जीवन निकल जाएगा, लेकिन सुन ही नहीं पाओगे। लेकिन जब एक को किसी को खास बनाना होता है तो केवल उसे सुनो। सेम पति पत्नी के बीच में भी होता है। पुरुष अगर बुद्धिमान है, भावनात्मक कम भी है, तब भी भावनात्मक रिश्ते बहुत गहराई से बन सकते हैं, बहुत मजबूती से बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसी बात पर मैं आज तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जो कि तुम्हें करनी चाहिए भावनात्मक जोड़ने के लिए। तुम्हारी शादी होने वाली हो, शादी हो गई हो, बच्चा हो गया हो, किसी भी स्थिति में हो तुम, विवाह के या गृहस्थी जीवन के, इन चीज़ों को अपना लेना, जीवन सुख में रहेगा तुम्हारा। देखिए, सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी पत्नी को कभी भी किसी भी तीसरे व्यक्ति की सलाह या समय न लेना पड़े सुनाने के लिए। ठीक है, औरत सिर्फ बात करना पसंद करती है अपने पति से। अगर तुम हो इतने काबिल, है तुम पे इतना समय, हो इतने समझदार कि थोड़ा सा समय निकाल सकते हो पत्नी के लिए, तो उसके द्वारा कही गई कोई कटु बात को दिमाग में रख के खाली बैठे हो लेकिन बात नहीं करोगे। क्यों गुस्सा हो? सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम्हें अपनी पत्नी को समय देना है, उसकी सुनो, वो कहना क्या चाहती है। उत्तर नहीं चाहिए उसे तुमसे, उत्तर देने को बहुत है, वो खुद भी समझदार है। आपको केवल सुनना है, बात करनी है, और जितना हंस सकते हो उसके साथ बैठ के हंसो, उसे भी हंसाओ। जब तुम उसकी सुनोगे ना, तो वो तुम्हारी अपनी बनेगी। बात समझे? कुछ बातें उसके पास्ट की गलत भी हैं। मानो उसने कोई किस्सा सुनाया स्कूल का, बताओ उस लड़की ने ऐसा किया था, कहो हाँ तुम सही थी, भले गलत हो कह दो हाँ सही थी। इस समय तुम उसको गलत ठहरा के भी पास्ट तो सही नहीं कर सकते, पर हाँ अपनी पत्नी का साथ देके वर्तमान और भविष्य बहुत अच्छा बना सकते। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, तुम गृहस्थी में उसकी तारीफ और उसको खुश रखने में जितना झूठ बोल सकते हो उतना अच्छा। सच्चे न्यायाधीश बनने की जरूरत नहीं है यहाँ कि तुम ये गलत हो, तुम ऐसी लग रही हो, तुम वैसी लग रही हो, तुम्हारी ये बात गलत थी, ये तुम्हारा विचार गलत था। नहीं, हमें पत्नी को अपना बनाना है, कैदी नहीं बनाना। पत्नी को गलत नहीं ठहराना, पत्नी को अपना बना के रखना। जैसे भी है जी मेरी पत्नी, ये दिमाग में आप थॉट ले आओ। चाह के भी तुम उसे सही नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि से सोचो, भाई औरत को क्या पसंद होता है। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ अभी केवल औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि पत्नी को कैसे बनाए, फिर पुरुष पर आऊँगा। क्या पसंद होता है औरत को? औरत को पसंद होता है कि भाई उसका पति आए, कुछ ना कुछ उसके लिए गिफ्ट लेके आए, कुछ ना कुछ उसकी बातें ज़रूर सुने, हर हफ्ते में उसे थोड़ा सा कहीं घुमा दे बाजार में। उसे नहीं चाहिए महंगे होटल, कहीं ठेले पे टिक्की खिला दे। देखो, पत्नी जो होती है बहुत ज़्यादा भावनात्मक होती है, उसे बहुत पसंद होती हैं चीज़ें। आप नहीं करोगे, वो काम में रहेगी,
शाम को कहेगी देखो लड़ेगी तुमसे, तुमने आज दिन में एक फ़ोन नहीं किया मुझे। बात समझ रहे हैं आप? ये करना बहुत ज़रूरी है। खुद ही सोच सकते हो तुम तुम्हारी पत्नी को क्या पसंद है, खाने में, पहनने में, व्यवहार कैसा पसंद है, वो सब दे दो यार, तुम्हारी है वो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि पति को कैसे अपना बनाया जाए। देखो भाई, जहाँ तक मैं खुद की बात करूँ या और भी पुरुषों को, एक वाइड पॉइंट ऑफ व्यू रखो, एक दूर दृष्टि से देखूँ मैं, सारे पुरुष इस तरफ है और मैं दूर से देख रहा हूँ, भोजन ही एकमात्र उत्तम विकल्प है। विकल्प बहुत सारे हैं, इससे उत्तम कुछ नहीं। सिर्फ भोजन आप अच्छा बनाएं, भोजन अच्छे से परोस के दें, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, उसके विचारों को जानें। सपोज कीजिए उसे पसंद है कि आप साड़ी में रहा करें और आप पहन रही हैं जीन्स घर में भी, हालांकि कोई बाहरी पुरुष नहीं देख रहा है, पर उसे भी तो देखने में आप अच्छी लगे, यानी सुंदरता। अच्छे से चटक मटक के रहें, उसके विचार जाने, ये कैसा रहना पसंद करते हैं मुझे। कौन है बता, 1 मिनट रुक जा, 5 मिनट रुकेगा? ठीक है रुका रहा। जितनी सुंदर आप बनेंगी उतना उसका दिल आएगा आप पर। ठीक है, जितना आप अच्छा भोजन बनाएंगी उतना वो बाहर खाने को त्यागेगा। तब बाहर भी खाना नहीं खा रहा, उसे एक आस रहेगी तुमसे, अरे घर जाके खाऊंगा, भोजन अच्छा मिलेगा, तुम्हें प्यार करेगा, तुम अच्छे सच के रहोगे, तुम्हें प्यार करेगा। बात समझ रहे हैं आप? औरत के हाथ में है अपने पति को अपना बना के रखना। और ये दोनों चीज़ें जब तुम करोगी एक समय के बाद, पति की खुशी देख के तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी कि यार कितना अच्छा आदमी है। ठीक है, पति की कुछ बातें भी तुम्हें माननी चाहिए। ठीक है, हर बात का देखो जवाब नहीं दिया जा सकता। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, ये मैंने बहुत बार कहा है। सपोज कीजिए पति गुस्से में आज ऑफिस से आया और तुम्हें सुना रहा है, ठीक है शांत हो जाइए, पानी दीजिए। ये थोड़ी ना है कि आप तर्क लगाएं, आपका मूड वहाँ खराब हुआ, आप मुझ पर गुस्सा निकाल रहे, ये तो गलत है। कहीं कहीं हर व्यक्ति देखो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, कोई एक व्यक्ति उसे ऐसा चाहिए होता है जो उसकी सुने, जहाँ वो निकाल सके। अब सोचिए आपके पति को बॉस ने कुछ कहा, बॉस पे गुस्सा है, अब वो आके गुस्सा आप पे निकाल रहे, तो ये तो अच्छा आपके लिए है। अगर बॉस पे निकाल देते तो नौकरी चली जाती, कहाँ से रोटी खाते? पति का कहीं झगड़ा हुआ, वहाँ का गुस्सा आप पे निकाला, ठीक है ना, आपने वो सिचुएशन खराब होने से बचाई है। बात समझ रहे हैं आप? तो थोड़ी समझदारी तुम्हें भी रखनी है, कानों का उपयोग ज़्यादा और जबान का कम करना है। जब भी बोलना है मीठा बोलना है। तुम कहोगे नहीं सर गुस्सा तो सबको आता है, अब पति ऐसे ही बोलेगा हम थोड़ी ना बोलेंगे। भाई थोड़ी बुद्धि नाम की चीज़ है नहीं है, ये बता दो मुझे। उसने बोला ठीक है, आप प्यार से बोल के उसकी भाषा को भी बदल सकते हैं, अगली बार वो ऐसे नहीं बोलेगा। आप समझ रहे हैं? ये दोनों बातें मैंने ऐसी बताई हैं जो पति पत्नी के रिश्ते में ना ही तो कभी पत्नी धोखा दे सकती है, ना ही पति धोखा दे सकता है। अगर इस तरह से रहेंगे और दोनों में इतने भावनात्मक जुड़ जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और असली पति पत्नी वही है जो सिर्फ भावनात्मक जुड़े। देखिए पति पत्नी के बीच में और भी रिश्ते होते हैं, जैसे सामाजिक रिश्ता समाज के सामने, ठीक है, ये धर्म का रिश्ता कि भाई वो पूजन करती है, करवा चौथ व्रत रखती है, ठीक है। एक शारीरिक रिश्ता जो पति पत्नी की बुनियाद है। एक होता है भावनात्मक रिश्ता जो कि बहुत ज़रूरी है। खाली आप शारीरिक पर ध्यान देंगे तो भावनात्मक कहीं और जुड़ा जाएगा, खाली भावनाओं पे ध्यान देंगे तो शारीरिक कहीं और जुड़ा जाएगा। अगर आप शारीरिक और भावनात्मक दोनों रखेंगे तो आप दोनों तो क्लोज रहेंगे, पर धर्म और समाज से आप परे रहेंगे। बात समझे थोड़ी सी? मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझते होंगे। और दोस्तों यकीन मानना, मैं जो तुम्हें बातें बताता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर बचाने की है। जब मुझ पर अपॉइंटमेंट आती हैं तो रात कल की बात है, आज दिनांक 15 है शायद, आज दिनांक है 15। कल रात ही एक लड़की का मैसेज आया था कि सर मैंने घर वालों के कहने पर डाइवोर्स तो ले लिया है, अब मैं बहुत रो रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं पति के साथ रहूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही घर वालों से कहने की कि नहीं पापा मैं नहीं लेना चाह रही। तो देखो ये ना समस्याएं अगर बढ़ गई ना, देखो बढ़ाने वाले भी तुम ही हो, कम करने वाले भी तुम ही हो, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। इस रिश्ते को इतना मजबूत मत समझें कि ये लोहे की चैन है, इतना नाजुक है आप सोच भी नहीं सकते, पर ज़रूरी बहुत है, करीबी बहुत है। ज़्यादा दिन तक आप किसी दोस्त के साथ भी रहेंगे ना, एक छत के नीचे, कितने भी गहरे दोस्त ने एक छत के नीचे 6 महीने साथ रह लें, लड़ाई हो जाएगी उनमें। ज़्यादा दिन तक किसी रिश्तेदार के घर रह आओ, तुम निकाल देगा धक्के मार के, गालियाँ बकने लगेगा, उल्टी सीधी जबान का उपयोग करेगा। तुम पति पत्नी हो,
तो झगड़े तो होने ही हैं, ये तो आदमी का नेचर है, पर तुम्हें बुद्धि से उपयोग करके इनको खत्म करना है और भावनात्मक जुड़ना है। एक दूसरे की इज्जत करो, बहुत ज़रूरी है। आप पति की करो, पति आपकी करे। और मैं पतियों से कहता हूँ, लड़कों से कहता हूँ, पत्नी की इज्जत तो बहुत ज़्यादा कर लेना, खास करके जब वो किसी अपने सहेली के साथ खड़ी। ये मत कह देना ओ राखी इधर आ, ओ चुलबुल इधर आ, ऐसा कुछ नहीं। प्यार से आइए चलते हैं। उसे बहुत पसंद होता है कि भाई मैं रिस्पेक्ट मेरी मुझे मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है। मुझे यकीन है आप इस बात को बहुत गहराई से समझेंगे। और हाँ, मुझसे बात करनी हो, कोई सलाह लेनी हो तो ये नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय हो।